अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे सेकंड टर्म फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13। इसके साथ साथ आप फर्स्ट टर्म के चैप्टर्स की रिवीजन करें, उसको लर्न करें। आपको इंशाल्लाह टेस्ट शेड्यूल बहुत जल्द जो है वो स्कूल की तरफ से मिल जाएगा और उसके बाद आपको कुछ चैप्टर्स की वीडियोस और लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन और उनका आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन उनका आंसर आपने कितना लिखना है। तो एक ओवरव्यू जो है वो आपको दिया जाएगा ताकि अगर आपको कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की कि कितना करना है वो उसमें क्लियर हो जाएगी। तो आज स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री में आपको पता है केमिकल रिएक्शंस की डिस्कशन की जाएगी, उसके स्ट्रक्चर की जाएगी। तो लाइफ के अंदर यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी जानदार के अंदर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, उस लाइफ में हो क्या रहा है, उन तमाम चीज़ों की जो है एक कंपोजिशन उसको चेक करेंगे। और इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे मोनो, डाई और ट्राइसेक्राइड की, बॉन्डिंग इन प्रोटीन, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये तमाम चीज़ें और वाइटामिन्स के बारे में इस चैप्टर में सारा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। और इसका आप देखते हैं इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री की एक ऐसी फील्ड है, अब इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इट डील्स विद द नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स किसे कहा जाता है? मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में, मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो ये है आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल्स। विटामिन्स भी इसमें आएंगे। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। जो भी आप लोग खा रहे हो, जो सिंपल चीज़ें हम खाते हैं, उससे क्या ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं बॉडी के अंदर उसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन जो है उसको देखेंगे। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एसेंशियल फॉर अस एज दे आर रिजर्वायर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच सोर्सेज हैं। अगर आप इसे डेली बेस पे ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स वी ईट प्रोवाइड अस एनर्जी, लिपिड्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी टू प्रोवाइड इमरजेंसी एनर्जी सप्लाईज। ये आप लोग ऑयल की फॉर्म में, अगर कोई भी आपके घर में जो आप चीज़ें खा रहे हो, इन तमाम चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स मिल रहे हैं। लिपिड्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, दे हेल्प अस टू वर्क ड्यूरिंग टफ टाइम। अगर टफ टाइम में आपने एनर्जी है काम करने की, इट्स मीन आपका एनर्जी लेवल इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स चीज़ें खा रहे हो। प्रोटीन नॉट ओनली प्रोवाइड अस एनर्जी, दे हेल्प अस टू स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर बाय फॉर्मिंग न्यू बोन्स एंड मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ बनने के लिए न्यू बोन्स जो बन रही हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं किसकी वजह से बन रही हैं? प्रोटीन की वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करनी चाहिए। प्रोटीन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिसीज़। कोई बीमारी है उससे भी प्रोटीन बचा रही है। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है? आपने इसको बायो में भी डिटेल से पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए क्या है और डीएनए किस तरह से ट्रांसफ़र होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, जो बच्चे हैं उसमें किस तरह से ये डीएनए आएगा और किस तरह से ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो ये तमाम चीज़ें आपकी रिलेट करती हैं आपकी डाइट पे। आपकी डाइट कैसी है, उस डाइट से रिलेटेड नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, बॉडी फॉर्मेशन है, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। तो जितनी डाइट अच्छी होगी उतना आपका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये क्या हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे अभी आपको मैंने बताया, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर
मैक्रोमोलिक्यूल डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का आपने फंक्शनल ग्रुप देखा था, तो ये आपके पास हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के फंक्शनल ग्रुप। इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n, ये है इनका जनरल फॉर्मूला। अब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन किस तरह से होगी? कार्बोहाइड्रेट सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन आए तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे मेन और सिंपल एग्जांपल है, जो आप बहुत 4-5 के लेवल से करते आ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर उसकी फॉर्मेशन होगी किस तरह से? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है आपके पास? फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस किस तरह से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसको साथ साथ बैलेंस कर लें। और कंडीशंस क्या है इसमें? सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल आएगा। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है, सनलाइट है, इसकी प्रेजेंस में ये सारा रिएक्शन होगा। अगर ये चीजें नहीं है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए आपके पास किस कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी? ये देखिए ग्लूकोज C6H12O6, तो ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री मौजूद है, तो इसीलिए इसे कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। लाइफ के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी जानदार के अंदर इन तमाम चीज़ों का होना, तो ये सारी केमिस्ट्री लाइफ में भी है, इसीलिए इस चैप्टर को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। और साथ बहुत इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन जो है वो इसका बाय प्रोडक्ट है, इसको नहीं चाहिए। जैसे अगर प्लांट्स के अंदर हो रहा है ये प्रोसेस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हुए अभी इसी वक्त इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जैसे ही रिलीज होगी बाय प्रोडक्ट के तौर पे, इसके लिए ये वेस्ट है तो हम इसे यूज करेंगे। तो ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन। ग्लूकोज इज फर्दर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म स्टार्च एंड सेलुलोज, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया गया है। इसकी क्लासिफिकेशन है इसकी क्लासिफिकेशन को फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है मोनोसैकराइड, नंबर 2 है ओलिगोसैकराइड, नंबर 3 है पॉलीसैकराइड, तो ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफाइड किया गया मोनोसैकराइड में, ओलिगोसैकराइड में और पॉलीसैकराइड में। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फोटोसिंथेसिस के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स का जो रिएक्शन है या इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी है। तो क्लासिफिकेशन का अगर क्वेश्चन आए तो आपने ये 3 बताने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन का आ जाता है तो आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करके दिखाना है, साथ इसका आपने आंसर देना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये है आपके पास बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक। इसको अच्छी तरह से लर्न करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।